छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव की धर्मनगरी डोंगरगढ़ की पीड़ित बेटी अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंची है। पीड़िता ने डोंगरगढ़ में संचालित श्री राम कृपा हॉस्पिटल पर गलत इलाज करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने डोंगरगढ़ में संचालित श्री राम कृपा हॉस्पिटल की डॉक्टर महेश तिवारी पर इलाज में गंभीर लापरवाही करने का आरोप लगाया। महिला ने इस मामले को मानव अधिकार आयोग छत्तीसगढ़ शासन मुख्य जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर को लिखित शिकायत सौंप चुकी है। आज कलेक्टर से मिलने पहुंचे पीड़ित महिला ने बताया कि अगस्त 2024 में उन्होंने उक्त अस्पताल में इलाज करवाया था। आरोप है कि बिना पर्याप्त पैथोलॉजी जाँच और रिपोर्ट के ही उपचार शुरू कर दिया और बाद में कथित तौर पर ऑपरेशन भी किया गया। इलाज के बाद उनकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन थोड़े पैसे के लिए डॉक्टर ने एक महिला का स्तन के पास से गांठ का ऑपरेशन कर दिया, जिससे महिला कैंसर पीड़ित हो गई। उक्त ऑपरेशन से महिला का एक स्तन काट दिया, जिससे पीड़ित महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझने पर मजबूर हो गई है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सनी वर्मा की रिपोर्ट। आज एक डोंगरगढ़ की धर्मनगरी डोंगरगढ़ की महिला कलेक्टर पहुंची है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महिला कौन से बीमारी से पीड़ित है। वो लंबा चौड़ा आज एप्लीकेशन लेके आई है कलेक्टर से मिलने के लिए। आप देख सकते हैं ये अभी गांधी जी के मूर्ति के जस्ट नीचे बैठी हुई है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। वो अपनी गुहार इनको लगाने के लिए आई है। जी बताएंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्ति रखा है। मैं ग्राम अछोली में रहती हूँ, डोंगरगढ़ में। जी, क्या परेशानी लेके आए हैं आप आज यहाँ? भैया मुझे ना कैंसर एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण हो गया है। जो सिंपल सिस्ट था तो उसने ऐसा गलत इलाज किया भैया, तो उसके कारण मैं कैंसर तक पहुँच गई हूँ। ऐसा करके तो मैंने बहुत जगह शिकायत की है, आवेदन किया है बहुत जगह पे, मानवाधिकार में, स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग में, सब जगह पर कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिल रही है मुझे और कोई हेल्प नहीं कर रहा है मेरी। तभी मैं कलेक्टर साहब के पास आई हूँ ये आवेदन लेकर के कि शायद यहाँ से मुझे कुछ न्याय मिले। क्या हुआ था शुरुआत में आपके साथ? भैया मुझे ना 1 अगस्त 2024 को ना सीने में ऐसे हल्का सा दर्द उठा था, तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। तो डॉक्टर ने ना मुझे मेमोग्राफी लिख करके दिया, डॉक्टर महेश तिवारी राम कृपा हॉस्पिटल है डोंगरगढ़ में, वहाँ। तो उन्होंने मुझे ना सिंपल सिस्ट हुआ मतलब मेमोग्राफी लिख के दिया। तो मैं 2 तारीख को ही मेमोग्राफी विधि वाले के पास से राजनांदगांव से करा करके लाई थी। तो उसमें ना सिंपल सिस्ट आया था। तो उसने बोला कि डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सिस्ट है, ठीक हो जाएगा। तो आप मुझे ना 4-5 दिन की दवाई दिया। फिर वो दवाई खत्म हुई, मैं वापस उसके पास गई। तो उसने ना मुझे फिर बोला कि 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा ऐसा करके। तो भैया उसने ना मुझे फिर 1-1 महीने करके से 3 महीने की कंटिन्यू मुझे दवाई दिया। जब 3 महीने बाद बोला था कि 3 महीने की दवाई के बाद आपको फिर से एक मेमोग्राफी करा लेंगे, पर मेरे को आराम नहीं लगा। तो फिर 3 महीने बाद जब वापस से मेमोग्राफी कराया ना भैया, तो जो सिंपल सिस्ट था ना वो फ्राइडोएडेनोमा बन गया था और राइट साइड में कुछ भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन राइट साइड में सिंपल सिस्ट हो गया था। तो फिर उन्होंने बोला फ्राइडोएडेनोमा कोई बड़ी बात नहीं होती है, बोलते एक डॉक्टर बाहर से आएगा, दुर्ग या भिलाई बोला था उसने कि एक डॉक्टर बाहर से आएगा और वो चीरे लगा करके और वो गांठ को निकाल देगा और आधे घंटे में आप घर चले जाओगे, ऐसा मुझे उसने बोला था। लेकिन ऐसा आधे घंटे का बोल के उसने मुझे 4 दिन एडमिट रखा और वो मतलब डॉक्टर आया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर के आने के पहले ना मुझे 5:30-6 बजे करीब जल्दी डॉक्टर आ रहा बोल के मुझे ना बेहोश कर दिए थे और मुझे सीधे 2-2:30 बजे होश आया था दिन में। तो जब मुझे होश आया ना, फिर एक कोई जो गांठ निकली थी अंदर से, उसको डॉक्टर ने बोला कि इसको आपको जांच कराना है तो कराओ, और नहीं भी कराओगे तो ठीक हो, क्योंकि जो दिक्कत है गांठ की वो निकल गई है, अब आप ठीक हो, आराम करो ऐसा करके। लेकिन मेरे पापा और मेरे हस्बैंड ने बोले कि एक बार जांच करवा लेते हैं कि क्या है करके, मन की शंका दूर हो जाएगी कि क्या था उसमें करके। तो आपने उसको जांच के लिए जब भेजे ना भैया, तो 8-10 दिन बाद ना उसमें 2nd स्टेज कैंसर का रिपोर्ट आ गया। तो उसके बाद हम डॉक्टर मेरे को बोला कि फिर पता नहीं किससे वो बात करने लगा कि कैंसर का रिपोर्ट आ गया है ऐसा करके। जिन्होंने वो एकदम मुझे फोर्स किया कि आप 2 दिन के अंदर वापस एडमिट हो और वही डॉक्टर आएगा और इस बार कम पैसे लेगा और आपका लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट को रिमूव कर देगा पूरा, और आपको बस कीमो के लिए आप बाहर चले जाना, मतलब कहीं राजनांदगांव या कहीं चले जाना कीमो के लिए, बाकी ऑपरेशन आपको यहीं करवा देंगे, ऐसा उसने बोला। और कैंसर का नाम सुन के लेकिन फिर हम वहाँ नहीं रुके, क्योंकि मुझे सिंपल गांठ था करके, तो मैंने अपनी फैमिली मतलब परिवार में सभी को नहीं बताई थी कि सिंपल गांठ है करके। लेकिन जब कैंसर का रिपोर्ट आया ना भैया, तो फिर पूरे परिवार को ही पता चला कि कैंसर है करके। तो फिर मेरी भाभी एक नागपुर में है, फिर उन्होंने मुझे बुलाई, फिर मैं नागपुर चली गई दूसरे दिन ही। तब नागपुर गई ना भैया, तो वहाँ एक मैडम से मैं मिली थी, वो मैडम ने मुझे बोली, पूरा रिपोर्ट देखी, तो वो मैम ने मुझे बोली कि आपका बायोप्सी रिपोर्ट दिखाओ। मैंने कहा मैडम ये पूरी फाइल है जो मैं लाई हूँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है। तो उन्होंने बोली कि नहीं ये नहीं बायोप्सी रिपोर्ट। मैंने कहा मैडम बायोप्सी क्या होता है?
ये शब्द ही मैं पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ ना, तो हमको पता नहीं बायोप्सी या कैंसर का कुछ भी नहीं आता। तो वो मैडम मैंने बोली मैं बायोप्सी, वो जो डॉक्टर थे वो क्या बिना बायोप्सी रिपोर्ट के आपका ये स्तन हाँ। को गांठ है करके क्या सिंपल सिस्ट समझ के ना, सिंपल सिस्ट समझ के उन्होंने बिना बायोप्सी के उसको निकाल लिया। हमको तो बाद में पता चला, वो मैडम मुझे बताई कि किसी भी गांठ को, नागपुर में मुझे बताया कि किसी भी गांठ को ना नीडल से जांच किया जाता है, फिर पता चलता है कि वो गांठ मतलब कैंसर की है कि नॉर्मल, उसके हिसाब से फिर उसका इलाज किया जाता है। तो इसने ना बिना 6 महीने, एक तो मतलब 6 महीने में सिंपल सिस्ट को ना कैंसर में वो बदल गया। मेरे को मैडम ने बोली तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैडम ने मुझे बोली कि वो सिंपल गांठ ही थी, अगर आप सही समय पे सही डॉक्टर को इलाज करा लेते तो आप कैंसर तक नहीं पहुंचते। आज वो डॉक्टर की लापरवाही के कारण मैं आज कैंसर तक में, मतलब सेकंड स्टेज कैंसर में, और अगर मैं उसके भरोसे में अगर घर में बैठ जाती कि गांठ निकल गई और मैं ठीक हो गई हूँ, तो मुझे तो 4 स्टेज या पता नहीं कहाँ, मैं तो शायद मरी जाती तुरंत में ही। के उसके भरोसे हम ना बैठ करके अपनी इच्छा से सैंपल को जांच कराए, तो हमें सेकंड स्टेज में पता चल गया भैया, तो अभी मेरा इलाज नागपुर में चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीड़ित महिला ने बताया है कि बिना बायोप्सी के इनको ऑपरेशन किया गया है और इनका एक साइड का स्तन को काट के निकाला गया है। तो इस दरमियान में इनको पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया है करके। इतनी लापरवाही पूर्वक कोई पैसे के लालच में कोई अस्पताल के डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? ये बहुत सोचने वाली बात है और शासन प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष सन्नी वर्मा की रिपोर्ट।